दिनों से एसएससी परीक्षा में हो रहे स्कैम के चलते हम भाई एवं बहनों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल सुध बुध नहीं ले रही है। एसएससी के द्वारा जितनी सारी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, सब में धांधलीबाजी चलते हैं, नौकरियां पैसे पे बिकती हैं। इस खाने का जो मजा है जिंदगी में करने भी नहीं आया, और इस प्रोटेस्ट का जो मजा है एक बार जो आ गया ना, जानना जीना करता करने बहुत मजा। और इस रोड पर सुन के ये दिन तो जिंदगी में याद रहोगे भाई। परेशानी यही है कि शुरू के 3 दिन तो हमें फिर भी रात को सोने के लिए हम खुद ही बच्चे लोग पैसे वैसे इकट्ठे कर ले आ रहे थे, रजाई वजाई। कल से पुलिस ने हमें मना कर दिया कि तुम यहाँ दरी भी नहीं बिछा सकते। हम लोग 3-4 जने स्पेसिफिकली परमिशन लेने के लिए गए थे। यहाँ मोबाइल टॉयलेट आई थी, मोबाइल टॉयलेट को यहाँ से हटा दिया गया था। दे आर 3 to 4 IPS ऑफिसर्स सिटिंग देयर आउटसाइड। हमने उनसे जाकर रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर एटलीस्ट महिलाओं के लिए एक टॉयलेट लगा दी जाए, तो वहाँ पर हंसते हुए 2-3 लोगों ने कहा अंदर आज तो 3 ही महिलाएं हैं, तो दैट मीन 3 महिलाओं की कोई अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस टाइम पर क्या कोई लेडीज़ बाहर जाकर बाथरूम कर आएगी? ठीक है, बाई चांस कोई भी मिस हैपनिंग होती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ जो मेल के साथ नहीं होती हैं, कहाँ जाएंगी? ठीक है, दिन में भी यहाँ टॉयलेट कह दिया था कि मेट्रो खुली है, मेट्रो भी नहीं थी। मेट्रो में कोई कोई महिला आई थी जो महिला आयोग से रिलेटेड है, उसने आकर मेट्रो खुलवाई थी, तब फीमेल्स वहाँ बाथरूम करने के लिए गई। मेन प्रॉब्लम है ना बच्चों के पास बैठने, बच्चा ना तो दरिया सुबह आई थी इधर ब्लैक कलर की, वो भी अलाउड नहीं करी गई थी। पानी का टैंकर भी अलाउड नहीं किया गया। पानी भी यहाँ बच्चे खुद अपने पैसों से खरीद रहे हैं। एक आधे कोई जैसे भाई साहब है, कोई खाना दे जाता है, बच्चों को खा लेते हैं, वरना यहाँ बच्चा खुद अपनी जेब से 10 रुपये निकालता है तो पानी पीता है, अपनी जेब से 10 रुपये निकालता है तो वो केले खाता है। ठीक है ना। यहाँ सर आपने ये जो पैसे की बात कही, इसी पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे कई दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, कितना पैसा लाए हैं? सर देखो, लड़ाई है बच्चों की, ठीक है, हर कोई मिलकर हेल्प कर रहा है एक दूसरे के साथ, हर कोई एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहा है। एक घूंट एक बच्चा पानी पीता है ना सर, दूसरे घूंट वो पड़ोसी को दे देता है। ठीक है ना, ताकि भाई मेरी गले में प्यास बुझी है ना, तू भी अपनी बुझा ले। मैंने यहाँ ऐसा भी देखा, अगर एक केला बच्चा खा रहा है ना, तो साथ में अगर बैठा हुआ है, उसने आधा खाया आधा उसको दे दिया। ये मैंने यूनिटी देख ली है इधर। ठीक है सर, यहाँ कोई बच्चा भीख मांगने नहीं आया है, सब अपने सिद्धांतों के लिए फाइट करने आए। हक भाई हक है इनका, क्योंकि ये पढ़ते हैं, ये मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, 6-6 महीने 12-12 बजे तक ये पढ़ते हैं, 2 बजे उठते हैं, 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं, फिर उठ जाते हैं। फिर एक अनपढ़ बच्चा पेपर आउट कराकर कुछ पैसा दे के नौकरी लग जाता है। एक तो ये फंडे आई, दूसरी सर यहाँ की जो एक्चुअल व्यवस्था, हमें पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सपोर्ट किया है पुलिस ने, थैंक्सफुल दिल्ली पुलिस का, उन्होंने रियल में बहुत हेल्प करी है। कोई हमें छेड़खानी नहीं करी है, कोई दुर्घटना नहीं करी है, किसी बच्चे से किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी से बात नहीं करी है। उन्होंने एक बात बोला कि आप लोग भी शांति का माहौल बनाए रखो, हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए हैं, ताकि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। उनकी ये स्टेटमेंट है। बट हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट बॉयज़ के लिए नहीं है सर। हिंदुस्तान में बॉयज़ सर हर कोना टॉयलेट है। मेरा देश ऐसा है सर जहाँ बाथरूम करने के लिए मूवी बनाई जाती है, सिंपल सी बात है। बट फीमेल के लिए सर नहीं है पॉसिबल ना। हम चाहते हैं कि एक यहाँ फीमेल के लिए एक यहाँ एक प्रॉपर टॉयलेट अंदर लगवाओ, उन्होंने कहा बाहर नहीं लगाई जा सकती, अंदर लगवा दो। उन्होंने भी बोला, उन्होंने ऐसा नहीं कि हम लोगों से कोई बदतमीजी से बात करी, उन्होंने बोला सर अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है भाई? सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, फलाना ऑफिस, उनके अपने एक्सक्यूजेज होंगे, उनका ऊपर से प्रेशर होगा, हमें नहीं पता, बट हमें मना कर दिया गया, हम उनसे क्षमा मान कर आए हैं। बट हमारी रिक्वेस्ट है कि एक फ़ीमेल के लिए कम से कम यहाँ 2-3 टॉयलेट लगाए जाए। 50, 60, 70 लड़कियाँ आती हैं सर, फीमेल हैं सर, बहुत परेशानी होती है। उनकी जगह मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरी माँ हो, तो तकलीफ़ तो हमें भी होगी। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कोई अपने हक की मांग कर रहा है, वो किसी बिला वजह में अपनी रातें यहाँ पे सड़क पे इस तरह कालीन नहीं कर रहा, वो बस अपने हक की मांग कर रहा है। जहाँ हमारे देश के नेता विश्व में जाकर युवाओं की गाथाएं गाते हैं, आज वही युवा सड़कों पे बैठ के, अभी रात के मैं लगातार यहाँ पर रात की कवरेजिंग दिखा रहा हूँ, और आज भी मैं रात में मौजूद हूँ। अभी 12:15 बज चुके हैं और वो 12:15 बजे खाना खाने बैठा है।
आप सोचिए कि क्या बद से बदतर हालत है, और जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि ये अपने हक की मांग कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को सुना जाए, क्योंकि यही देश का युवा है जो देश को आगे लेके जाएगा। लगता है ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई देशद्रोह नहीं है, ये कोई लड़ाकू नहीं है जो देश में हमारे घुस आए हैं, जिनको सड़कों पे भूखे प्यासे बिना किसी सुविधा के छोड़ दिया गया है। हम लोग करप्शन दबाने की बात करते हैं जी, अगर यहाँ करप्शन हुआ है, ठीक है, अगर कोई 25 लाख या 40 लाख दे के सीट ले रहा है, तो सीधी सी बात है इस पेपर को जो देता है वो मिडिल क्लास का होता है, एकदम कोई बहुत तगड़ी फैमिली से तो होता नहीं है। तगड़ी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से होगा तो सर वो सीधा सी बात है बिजनेस करेगा, ठीक है। अगर कोई 25-30 लाख इन्वेस्ट करके आ रहा है मिडिल क्लास का, या तो परिवार अपना घर रख रहा होगा या ज़मीन रख रहा होगा, तो सीधी सी बात है जो 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके नौकरी लेगा वो करोड़ों कमाएगा। फिर आप कैसे करप्शन को दबाने की बात कर सकते हो? करप्शन नहीं दब सकता, फिर तो वो कमाएगा जी, उसको तो अपने माँ के गहने भी छुड़ाने होंगे, अपने घर की ज़मीन भी छुड़ानी होगी, और फिर तो जब करप्शन शुरू हो जाता है तो फिर तो ब्यूरोक्रेसी होती है, साफ साफ ब्यूरोक्रेसी है। जो सीट पे है वो हटना नहीं चाहता, वो देखना नहीं चाहता। हम सिस्टम से ये अनुरोध करते हैं कि ये लोग, मैं पीछे जैसे बात कर रहा था अपनी, कि ये लोग आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, और ये उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो भ्रष्ट है, जो जैसे सर बता रहे हैं कि अगर पैसा दे के सीट खरीदेगा वो, तो फिर वो अपने पैसे निकालेगा, अपनी माँ के जेवर भी वापस लेकर आएगा और ज़मीनें भी वापस लेकर आएगा। तो फिर भ्रष्टाचार और तेज़ी से बढ़ रहा है देश के अंदर, और इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो इस भ्रष्ट सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा सरकार से कि इनके अनुरोध पे काम करें। ये कुछ गलत नहीं चाहते, ये सही सिस्टम चाहते हैं, पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं, कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो योग्य है वही सीट पर बैठे, वही देश को चलाए, वही काम करे। और हम आग्रह करते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। आप देख रहे हैं समाई संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन मोहम्मद शमीम के साथ।